हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डीएलसी सीरीज का लेक्चर नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोग 8th सीरीज तक देख लिए होंगे। तो दिया है क्वेश्चन, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x ए प्लस 8। दैट मीन्स इसका जो है वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये अगर आप लोग लगाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अगर सॉल्व करेंगे तो नहीं सॉल्व होगा। इसमें एक चीज़ आप कर सकते हैं कि x से डिवाइड कर दीजिए इस इक्वेशन को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 7 प्लस 8 बाई एक्स। इसको अगर लिखना चाहेंगे अरेंज करके तो x प्लस 8 बाई एक्स प्लस 7, ये चीज़ इतना हो गया। लेकिन अगर इक्वल में लिखेंगे, चूँकि इधर 0 था तो -7 लिख देते हैं। ठीक, ये चीज़ यहाँ से हो गया। अब यही काम इसमें भी करना है, राइट साइड में भी। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 बाई एक्स माइनस 5 प्लस 8 बाई एक्स। अब इसको भी अरेंज करना होगा, तो 4 बाई एक्स प्लस 8 बाई एक्स माइनस 5। अब देखिए x प्लस 8 बाई एक्स का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है -7, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो 4 बाई -7 माइनस 5 आनी 4 बाई -12। इसको अगर काटते हैं तो 4 3 जा 12 आनी -1/3 जो होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है द सेंटर ऑफ two circles are 36 centimeter apart. If the radii of two circles are 15 centimeter, 9 centimeter respectively, then what is the sum of the length of direct common tangent and transverse common tangent of these two circle? तो कहने का मतलब ये है कि दोनों सेंटर के बीच का दूरी, दो सर्कल है उसके सेंटर का बीच की दूरी जो है वो 36 है, यानी 30 डिस्टेंस 36 हो गया। एक का रेडियस जो है वो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और दूसरे का दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। बोला है ट्रांसवर्स और कॉमन टेंजेंट जो है उसका वैल्यू का सम क्या होगा। तो पहले हम लोग को फॉर्मूला जानना होगा, तभी ये सॉल्व हो सकता है। तो देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो है वो फॉर्मूला होता है DCT, इसको लिख देते हैं शॉर्ट में, होता है √d² माइनस यहाँ पे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया और ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट यानी TCT इसका होता है √d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इस पे जो है हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक, चलिए तो कितना दिया है यहाँ पे d दिया हुआ है 36, तो 36 का स्क्वायर माइनस 15 दिया है 15 माइनस 9 इसका होल स्क्वायर। पहला साइड हम लोग DCT निकालते हैं और इधर TCT, तो d यहाँ भी 36 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 यानी 15 प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर स्क्वायर निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसको आसानी से सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप यहाँ पे 36 का स्क्वायर लगा दें माइनस 15 में 9 गया 6 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये कौन सा पैटर्न आपका बन गया है, तो यहाँ से ये हो गया और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 36 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब देखिए ये जो पैटर्न आपका बन चुका है वो ये स्क्वायर माइनस b² का फॉर्म में बन चुका है ना, तो ये दोनों जगह बन चुका है। तो अब ये सॉल्व करना हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। तो पहले ये प्लस b करेंगे तो 36 और 6 हो जाता है 42 इंटू 36 में 6 गया तो 30 रूट अंडर, यहाँ पे 36 प्लस 24 ये हो गया 60 इंटू 36 में 12 ये हो गया इतना। अब बोला है दोनों का सम चाहिए, तो सम के लिए क्या करते हैं, यहाँ से जो कॉमन आ सकता है उसको ले लेते हैं। देखिए 7 6 जा ये कर देते हैं
और ये 6 5 यानी 6 जो है यहाँ पे बाहर निकल जाएगा हम लोग का। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 6√35 और यहाँ से जो है इसको लिख सकते हैं, देखिए ये 12 5 हो जाएगा और यहाँ पे 12 ऑलरेडी है तो 12 कॉमन आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ लिख सकते हैं 12√5। अब यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है यानी 35 है। तो इसको भी जो है ना कोशिश कीजिए कि उसी फॉर्म में बना दें ताकि सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो 7 और ये हो गया √5, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका बोला है सम क्या होगा, तो सम कर देते हैं यहाँ से 6√7 इंटू √5 प्लस 12√5। ठीक, अब यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6√5 हम लोग कॉमन ले सकते हैं दोनों से, तो ले लीजिए 6√5 कॉमन ले लिए। अब बचा क्या है यहाँ पे √7, तो √7 यहाँ से कितना बच गया 2, तो √7 प्लस 2। तो यहाँ से जो है ये आंसर आपका राइट हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 6√5। हाँ, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है इन ए टीम ऑफ 7 members, the average age of 6 of the member is 42 years, while the age of 7th members of the team is 36 years more than the average age of all the 7 members taken together. Find the age of the 7th member of the team. तो कहने का मतलब ये है कि टोटल 7 मेंबर होते हैं जिसमें से 6 मेंबर का एवरेज दिया है 42 ईयर्स, जबकि 7वां मेंबर जो है उसका एज जो है एवरेज से 36 ईयर ज़्यादा है। तो बोल रहा है कि 7वां मेंबर का एज कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 मेंबर का निकालते हैं तो 6 इंटू 42 और इसमें अगर एक और मेंबर जोड़ देते हैं तो प्लस 7 मेंबर का हो जाएगा कितना, एवरेज से बोला है 36 ज़्यादा तो x प्लस 36 और एवरेज नहीं पता दैट मीन्स x मान लेते हैं। टोटल मेंबर 7 तो 7x। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 252 प्लस x प्लस 36 इक्वल टू 7x। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो घटाना जोड़ना होता है वो काम कर लेते हैं। तो 6x इक्वल टू 288 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 2 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 6 8 जा 48 यानी x का वैल्यू जो है 48 आ गया। आपसे पूछ रहा है कि 7वां मेंबर का एज कितना होगा, तो 48 प्लस ये 36 ज़्यादा बोल रहा था एवरेज से तो 36, अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 84। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक 20 आवर एंड 30 आवर रिस्पेक्टिवली। बोथ पाइप आर ओपनड टू फिल द टैंक, बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल a leak develop through which 1/4 of the water supply. Both pipe goes out. Find the total time taken to fill the tank. ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग टोटल इफ़िशियंसी निकालते हैं। कितना टोटल होगा, ये 20 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 60। अब 60 से हम लोग का इफ़िशियंसी निकल जाएगा, पहले का 3 और दूसरे का 32 जा 60। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि 1/3 जो है वो फुल हो रहा है। 1/3 कितना हो जाएगा, 60 का 1/3 यानी 20 हो गया। अब 20 भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 3 और 2 5 इसका इफिशियंसी है तो 5 4 जा 20 यानी 4 आवर लगा। 1/3 टैंक को फुल करने में 4 आवर लगता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हो क्या रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पे 1/4 जो है वाटर सप्लाई हो जा रहा है, नहीं बह जा रहा है, तो उसके पास बचता कितना है, बच रहा है 1/3 अगर बहेगा तो 3/4 बच जाएगा। अब निकालना कैसे है, तो 1 - 1/4 करेंगे तो 4 में 4 1 जब 4 और एक यहाँ पे 1 है
तो यहाँ से हो जाएगा 3/4। इस तरह से आपको निकाल लेना। हाँ नहीं, 3/4 बच रहा है, तो 3/4 जब बचेगा तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि एक्टिंग कैपेसिटी, जो जिस पे इसको काम करना है यानी जिसको भरना है, तो कितना हो जाएगा 5 है टोटल इसका इफ़िशियंसी, और ये कितने पे काम करेगा 3/4 पे ही काम करेगा, तो कितना हो गया 15/4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए टाइम कितना लगेगा। अब यहाँ तो 20 भर चुका था, अब बचा इसके पास रिमेनिंग कितना, रिमेनिंग 40 बच गया। अब 40 पे ही इसको काम करना होगा ना, तो 40/15/4। अब ये 4 जो है सो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से अगर काटेंगे तो 3 5 जा 15 और 8 5 जा 40। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 32/3 आ गया। ठीक, अब ये दूसरा टाइम लग जाता है जो टैंक फिल करना होता है। अब ये भी जो है एक टाइम है, और यहाँ पे आपका यानी 40 जो रिमेनिंग था, यहाँ 1/3 भरने के बाद जो बचा 2/3, वो यहाँ से ये 32/3 आवर में भर दे रहा है, और यहाँ पे 4 आवर में भर रहा था। अब दोनों समय को जोड़ देंगे तो 4 + 32/3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 + 32/3, इतना हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44/3, इसको काटेंगे तो ये हो गया 14 2/3 आवर। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट अनुभा सोल्ड हर स्कूटर फॉर 31524 गैनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो देखिए इसमें अगर इस तरह से देता है सेलिंग प्राइस पे अगर गेन हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ये फेक वैल्यू है, इसका नीड है ही नहीं, तो डायरेक्ट जो है ए बी रूल एक होता है, उसके थ्रू से आप इसको सॉल्व करते हैं। 1/6 अगर गेन हो रहा है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ क्या हो जाता है 1/6 में ये जो है आपका ऊपर का वैल्यू नहीं चेंज होगा, नीचे का चेंज हो जाता है। तो 6 में 1 गया तो 5 × 100 करेंगे, दैट मीन्स 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही अगर यहाँ पे देता 1/5 तो अगर लॉस देता तो क्या हो जाता 1/7 × 100 होता। ठीक, तो चलिए यहाँ से ये आपका हो गया। आज का इतना ही क्वेश्चन था। अब सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।